इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे 2020 भी भारत के लिए तबाही का साल बन गया। भारत के गिर्द घेरा तंग हो गया। पाकिस्तान और चीन ही नहीं बल्कि कौन कौन से मुल्क भारत के खिलाफ मैदान में आ गए, बल्कि ऐलान जंग कर दिया। बैनुल अक़वामी मीडिया ने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की मिलकर काम करने की दावत से इनकार। नरेंद्र मोदी बड़ी गलती कर बैठा, जिसका खमियाजा आज पूरा भारत भुगत रहा है। भारत के खिलाफ फ्रंट लाइन पर किन ममालिक ने महाज खोल दिया और 2021 में कौन से इलाके हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं होंगे। तहलका खेज इंकशाफ हो गया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मोदी को आलमी ताकतों के खिलाफ खड़ा होना कैसे महंगा पड़ गया। दोस्त ममालिक और पुराने इत्तेहादी भारत का क्यों साथ छोड़ गए। लद्दाख तनाज़े पर मोदी से कौन सी बड़ी गलती हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, साल 2020 भारत के लिए तबाहकुन साबित हो रहा है। पक्की पेश गोइयों से पता चलता है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए 2020 आखिरी साल होगा। हालात भी कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब ये सच होता दिखाई दे रहा है। भारत अपने इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अंदरूनी और बैरूनी महाज पर मोदी सरकार को बहुत से मसाइल का सामना है। ये सब कुछ रातों रात नहीं हो गया, बल्कि इसके लिए मोदी ने दिन रात मेहनत की और भारत को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, जबकि 30 साल इंतहा पसंदाना सियासत का भरपूर इस्तेमाल किया है। इन पॉलिसियों से मोदी की सरकार तो बच सकती है, लेकिन अब भारत का बचना नामुमकिन हो गया। यूं दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी एक स्क्रिप्ट के जरिए भारत को तबाह कर रहा है। जहां जहां भारत की कोई कमजोरी थी, मोदी ने इसको दुनिया के सामने आया कर दिया और हमसाया ममालिक को भी खुद दावत दी कि आकर भारत की बैंड बजाएं। पहले एक सोचे समझे स्क्रिप्ट के जरिए भारत को अंदरूनी तौर पर कमजोर किया गया, जैसे मुतनाज़ा शहरियत एक्ट और आर्टिकल 370 का खात्मा, असम NRC और दिल्ली फसादात, और बैरूनी तौर पर एक साथ नेपाल, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भूटान के साथ महाज खोल दिया है। पहले मुतनाज़ा शहरियत बिल लाकर हमसाया ममालिक को भारत के खिलाफ किया गया। अब इन ममालिक के साथ सरहदी तनाज़ात शुरू कर दिए। पहले तो कहा जाता था कि यह सब कुछ मोदी इलेक्शन के लिए कर रहा है। अब ये किस लिए कर रहा है, ये सवालिया निशान बन गया है। एक सवाल का जवाब जिसने भारत की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। अपने हमसायों के साथ ये सलूक मोदी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका अब खमियाजा भारत और मोदी सरकार को खुद भुगतना पड़ रहा है। बैनुल अक़वामी दुनिया ने मोदी सरकार को ऐना दिखा दिया। कौन सा हमसाया जिसके साथ भारत के खुशगवार ताल्लुकात हैं। चीन के साथ टकराव के बाद अब भारत का हर हमसाया मुल्क अपना वजन चीन के पलड़े में डाल रहा है। अब इस हवाले से बैनुल अक़वामी सहाफ़ी और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर सुमित गंगोली ने भी भारत को ऐना दिखा दिया है। फॉरेन पॉलिसी में शाया होने वाले अपने आर्टिकल में लिखते हैं, भारत को अपने हमसाया ममालिक को नजरअंदाज करने की सजा मिल रही है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वादे के साथ आए थे कि वो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करेंगे, लेकिन अब वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहे हैं। अब चीन इनकी इसी नाकामी का फायदा उठा रहा है। नरेंद्र मोदी ने पहली बार वज़ीर आज़म बनते ही अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में हमसाया ममालिक समेत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी मदऊ किया था, जिससे दुनिया को अंदिया मिला कि वो हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने में कितना संजीदा है। लेकिन आगे चलकर देखा गया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तारीखी अबतरी की तरफ चले गए। सुमित गंगोली ने लिखा है कि अगर इस अबतरी की वजूहात तलाश करें तो नरेंद्र मोदी की कई नाकामियां हैं जो इन वजूहात में शामिल हैं। भारतीय वज़ीर आज़म ने अपने इक़्तिदार के इब्तिदा में हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के अज़म का इजहार किया था। अगर वो इस पर कारबंद रहते और हमसायों को नज़रअंदाज ना करते तो आज इन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। नाज़रीन इकराम, नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से भारत का बदतरीन वक्त शुरू हो चुका है। हर आने वाले दिन में भारत की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत का वजूद खतरे में पड़ चुका है, जिसका इंकशाफ दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स कर चुके हैं। भारत के तमाम दोस्त मुश्किल की घड़ी में एक एक करके मोदी सरकार और हिंदुस्तान का साथ छोड़ गए हैं। भारत ने अपने से ज्यादा ताकतवर चीन से सरहदी तनाज़ात का आगाज इसलिए किया था कि अगर इसे जरूरत पड़ी तो अमेरिका और रूस जैसी बड़ी ताकतें भारत के पीछे खड़ी होंगी। लेकिन जब चीन ने भारत की फौज की दुर्गत बनाते हुए इन्हें बदतरीन शिकस्त दी तो अमेरिका ने भारत से मुंह फेर लिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हालात के पेश नजर भारतीय वज़ीर दिफा को फौरन रूस रवाना किया कि चीन किसी भी वक्त भारत पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन भारत की तैयारी इसके मुकाबले में सिफर है। भारत को उस वक्त जोर का झटका लगा जब रूस की जानिब से इस कशीदगी पर भारत का न सिर्फ साथ देने से इनकार किया गया, बल्कि यहाँ तक भारत पर वाजे किया गया कि पहले से तयशुदा असला डील पर अमल दरामद भी उसी सूरत मुमकिन है अगर ये असला चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो।
इसके बाद बादस्तूर मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फौजियों की पेशकदमी और भारतीय इलाकों पर चीनी कब्जे का सिलसिला जारी है। रूस ऐसा मुल्क था जिसके साथ ताल्लुकात को भारत बड़े फखरिया अंदाज में पेश करता था। भारत ने रूस के साथ 2019 में दिफाई मिसाइल की खरीदारी का मुआहदा किया था। इस पर अमरीकी सदर ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया था। अमेरिका ने भारत को खबरदार किया था कि रूसी दिफाई निजाम खरीदने की सूरत में इसे अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। ताहम भारत ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्की दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और चीन से लाहक खतरों से निपटने के लिए मोदी सरकार हर सूरत में ये निज़ाम खरीदेगी। इस मुआहदे की रूह से अब तक भारत को रूस की जानिब से जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिल जाना चाहिए था, लेकिन ताहाल रूस ने भारत को इस सिस्टम की फरहमी नहीं की। मोदी जो पहले ही पाकिस्तान और चीन की तरफ से की जाने वाली जंगी तैयारियों और अमेरिका के साफ इनकार की वजह से परेशान है, लिहाजा इसने अपने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को रूस के 3 रोजा दौरे पर भेजा। इस दौरे में न सिर्फ जंगी मुआहदा ज़ेरे बहस लाया गया, बल्कि भारत ने चीन पर हमला करने के लिए रूस की मदद मांगी, जिससे रूस ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि रूस चीन और इसके इत्तेहादी ममालिक पर हमले का कभी सोच भी नहीं सकता। हम इन ममालिक से बेहतरीन ताल्लुक के ख्वाहिशमंद हैं और इन ममालिक की लीडरशिप के मुस्बत विजन की बदौलत रूस इन ममालिक के साथ मजीद तिजारती और सफारती ताल्लुकात को मजबूत करने का ख्वाहिशमंद है। नाज़रीन इकराम, हमने आपको अपनी गुज़श्ता वीडियोस में बताया था कि नरेंद्र मोदी ने 2 वजूहात की बुनियाद पर राजनाथ सिंह को रूस भेजा था। एक ये कि रूस को चीन के ऊपर हमले के लिए उकसाना और दूसरा दिफाई मुआहदे के तहत मुकर्ररा वक्त गुजरने के बावजूद भारत को असले की फराहमी न किए जाने पर तशवीश का इजहार और जल्द फराहमी को मुमकिन बनाना था। भारतीय वजीर दिफा की जानिब से असले की जल्द अज जल्द फराहमी के मुतालबे पर रूस ने भारत के सामने ऐसी शर्त रख दी जिसको सुनकर भारतीय वजीर दिफा गुस्से में लाल पीले हो गए। रूसी वजीर खारजा ने भारत को असले की फराहमी के लिए ये शर्त रख दी कि वो ये असला चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। नाज़रीन इकराम, मोदी सरकार को रूस की जानिब से ऐसी कड़ी शर्त की उम्मीद हरगिज नहीं थी। भारत में रूस के साथ ताल्लुकात के हवाले से आम समझ ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। अगर इंडिया का किसी मुल्क के साथ झगड़ा हुआ तो रूस फौरी तौर पर भारत की मदद करने के लिए पहुंच जाएगा। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्ट्रेटेजिक स्टडी प्रोग्राम के सरबराह प्रोफेसर हर्ष पंत के मुताबिक चीजें इतनी सहल नहीं हैं। रूस को अच्छी तरह समझ है कि चीन हर लिहाज से एक जबरदस्त मुल्क है। नाज़रीन इकराम, हुकूमत में आने से कबल नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे, ऐसा लगता है कि चीन ने बीजेपी का मंशूर चोरी करके इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। चीन खित्ते में ऐसा मुल्क है जिसके बैक वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ खुशगवार ताल्लुकात हैं। हर गुजरते दिन के साथ चीन इन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को नई बुलंदियों और मजबूती की तरफ लेकर जा रहा है और यही ममालिक हैं जो इस नाजुक सूरत हाल में चीन के साथ खड़े हैं। यूं लगता है कि अगर चीन भारत पर हमला करता है तो पाकिस्तान मकबूजा वादी और नेपाल काला पानी, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल और बिहार पर हमला कर देगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो तमाम हमसाया ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बराबरी की सतह पर उस्तवार करे। RSS के तौसीह पसंदाना अज़ाइम को छोड़कर एक मुहज़्ज़ब लीडर की तरह भारत को लीड करे ताकि खित्ते में तरक्की और खुशहाली आए। लेकिन मोदी से ऐसी कोई अच्छी उम्मीद मुमकिन नजर नहीं आती, जिसका खमियाजा अब पूरे भारत को भुगतना पड़ रहा है। भारत को नरेंद्र मोदी ने मुआशी, दिफाई और सफारती महाज पर बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मशरक और मगरब में गिने चुने ममालिक के सिवा भारत इस वक्त शदीद सफारती तन्हाई का शिकार है। रूस की मशरकी सरहद जो चीन से मिलती है, वहाँ वो कशीदगी बिल्कुल नहीं चाहता और चीन इसका फायदा उठाता है। दूसरी तरफ रूस की अमेरिका और इसके कुछ यूरोपीय इत्तेहादियों से भी रसाकशी है। ऐसी सूरत हाल में रूस के पास भी महदूद ऑप्शंस बचते हैं। यहाँ इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ ताल्लुकात में नई जहतें लाए, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अब सिर्फ दिफा तक ही महदूद रह गए हैं। दूसरी जगहों पर दोनों ममालिक के दरमियान ज्यादा इख्तलाफात हैं, जैसे इंडो पैसिफिक की हिकमत अमली पर चीन और रूस एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं। यही वजह है कि इंडिया और रूस के माबैन मुज़ाकरात बहुत अहम हैं। इंडिया चाहेगा कि रूस चीन पर कदरे दबाव डाले ताकि लद्दाख में चीन पुरसकून रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।